Hello students, now this video of mine contains the explanation of one of the shortest but very interesting story, which is a story of an hour. The title of the story is apt and suitable because all the incidents of the story have taken place within an hour. एक घंटे के अंदर सारे इंसिडेंट्स इसके हुए हैं, इसलिए इसका जो टाइटल है वो स्टोरी ऑफ एन आवर. Now this story is set in the house of Mrs. and Mr. Brentley Mallard. इसमें जो मेजर कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर है मिसेस मलार्ड, जिनका पूरा नाम है लुई मलार्ड. करेक्ट. अभी आप स्टोरी के कंटेंट्स में देखेंगे कि इनका जो फुल नेम है वो है लुई मलार्ड और ये मेन कैरेक्टर हैं. शी इज़ यंग, fair, a pretty woman with a very calm face, but she is a very complex character. कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स तब बोला जाता है when it is difficult for the reader to understand the main traits, main features of the character. जब किसी भी कैरेक्टर के क्वालिटीज़ समझने में, मेन पॉइंट समझने में आपको बहुत टाइम लगे तो वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है. ठीक है. ये जो कैरेक्टर है वो एक जिसको बोलते हैं कि सबमिसिव कैरेक्टर है और एक ट्रैप्ड कैरेक्टर है जो कि अपनी अनहैप्पी मैरिज लाइफ में ट्रैप्ड है. और जैसे जैसे इंसिडेंट्स होंगे तो आप देखेंगे कि स्टोरी में कॉमिक एलिमेंट भी है, स्टोरी में कॉमेडी भी है. और वो कॉमेडी इसलिए चलती है क्योंकि बिगनिंग में एक न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ मिसेस मलार्ड सच मान लेती हैं और रीडर्स भी सच मान लेते हैं और फिर वो उसको एनालाइज़ करती हैं. एनालाइज़ करने के बाद अपनी फ्रीडम को भी एनालाइज़ करती हैं, उसको एंजॉय करना सोचती हैं कि मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी कुछ और ही हो जाता है, जिसकी वजह से एंडिंग जो है वो बिल्कुल एब्रप्ट है और आपने नहीं सोचा होगा कि वैसी एंडिंग होगी. तो मिसेस मलार्ड के बारे में आप लिख लीजिएगा. I will post the pic also of this page and this page. She is sad when she listens the news of her husband, but finally feels that she is free from the bondage of married life. तो जब उनको बिगनिंग में उनके हस्बैंड की अनएक्सपेक्टेड सडन डेथ के बारे में पता चलता है वो सैड हो जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको लगता है कि उनकी मैरिड लाइफ कोई बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ तो थी नहीं और अब उनको जो है वो इस बॉन्डेज से फ्रीडम मिलने वाली है. तो वो फ्रीडम एंजॉय करने के बारे में सोचने लगती हैं और तभी उनको पता चलता है कि जो न्यूज़ उनको पता चली थी वो रॉन्ग है. नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट्स ऑफ द स्टोरी. आप यहाँ पे आइए. इसकी जो राइटर है वो केट चॉपिन है और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो इसी तरह शॉर्ट होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. ठीक है. और ये पहली ऐसी फीमेल ऑथर थी जो अपने टाइम पे जिनको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिला था. Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. ये बात सबको पता थी मिसेस मलार्ड के फैमिली में that Mrs. Mallard was an heart patient. वो एक हार्ट पेशेंट थी, तो इसीलिए ये उनके हस्बैंड की जो डेथ की न्यूज़ थी वो उनको देने के लिए बहुत केयर करी गई. इट वॉज हर सिस्टर जोसेफिन. ये जो जोसेफिन है शी इज़ मिसेस मलार्ड सिस्टर, who told her in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing her husband's friend Richard was there too near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received. Finally ये ड्यूटी उनकी सिस्टर जोसेफिन को दी जाती है कि वो ये न्यूज़ मिसेस मलार्ड को बताएं. तो उनकी सिस्टर जोसेफिन ने बिल्कुल हिडन हिंट्स के साथ ये रिवील किया, ये शो किया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और ये न्यूज़ रिचर्ड ने ला के दी है. रिचर्ड कौन थे? उनके हस्बैंड के बहुत क्लोज फ्रेंड थे जिनको ये खबर न्यूज़पेपर के ऑफिस में मिली थी, जहाँ पे इंटेलिजेंस ने आकर के ये रिपोर्ट किया कि एक रेल रोड डिज़ास्टर, ये बात आप याद रखिएगा कि रिचर्ड उनके हस्बैंड के फ्रेंड थे जिनको न्यूज़पेपर ऑफिस में ये खबर मिली थी कि मिस्टर मलार्ड की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, वो भी रेल रोड डिज़ास्टर, रेल रोड एक्सीडेंट में, विथ ब्रेंटली मलार्ड्स नेम लीडिंग टू द लिस्ट ऑफ किल्ड. जब ये बात कंफर्म हो गई कि मिस्टर ब्रेंटली मलार्ड ये नाम का आदमी भी
उस लिस्ट में है जो किल्ड के लिस्ट में थे। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब उनको मिसेस मलाड को उनके हस्बैंड की सडन डेथ के बारे में बताना पड़ेगा। He had only taken the time to assure himself of its truth by the second telegram and had hastened to foretell any less careful, less tender friend in bearing the sad message. उसके बाद उन्होंने अश्योर किया इस न्यूज़ को सेकेंड टेलीग्राम की हेल्प से। एक सेकेंड टेलीग्राम आया, ठीक है, और उसमें ये बात कंफर्म हो गई कि मिस्टर मलाड का नाम किल्ड के लिस्ट में है। तब उन्होंने सोचा कि बिना डिले किए हुए ये बात उनको बहुत ही डेलिकेट तरीके से मिसेस मलाड तक कन्वे करनी पड़ेगी, बिकॉज रिचर्ड वॉज द ओनली वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर मलाड। She did not hear the story as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arm. तो मिसेस मलाड को जब ये न्यूज़ बताई गई तो मिसेस मलाड ने नॉर्मल विमेन की तरह बिहेव नहीं किया कि उनको पैरालिसिस का अटैक आ जाता और वो गिर जाती हैं और वो शी शुड गो इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उनको वो रोई और फिर उसके बाद उन्होंने रोना बंद किया, अपनी सिस्टर की आर्म में बहुत देर तक रहीं। When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. जब ये पूरा जो सैडफुल स्टॉर्म था, ये जो इतनी सडन न्यूज़ आई थी, इतनी बैड और सडन न्यूज़ उनको बताई गई, जब ये पूरा ग्रीफ का स्टॉर्म, सैडनेस का स्टॉर्म ख़त्म हो गया, तो उन्होंने ये बोला अपनी सिस्टर से दैट शी वांट्स टू गो टू हर रूम, शी वांट टू बी अलोन, शी वुड हैव नो वन फॉलो हर। वो नहीं चाहती कि कोई उनके साथ रहे, वो अकेला रहना चाहती हैं। करेक्ट। There stood facing the open window a comfortable roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. वहाँ जाके वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका रूम था और एक कंफर्टेबल चेयर रखी हुई थी, आर्म चेयर रखी हुई थी, जिसपे वो बैठ गई वहाँ पे जा कर के। और फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टैंजा है, उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, वो खुद डरी हुई थी और उनको लग रहा था कि ये न्यूज़, ये सैडनेस को वो कैसे फोर्स करेंगी। शी कुड सी इन द ओपन स्क्वायर बिफोर हर हाउस द टॉप्स ऑफ ट्रीज़। जब वो अपने रूम के विंडो पे बैठी थी उस आर्म चेयर पे, तो उन्होंने देखा कि सामने जो है वो ट्रीज़ दिख रहे हैं, दैट विल ऑल अक्वीवर विद द न्यू स्प्रिंग लाइफ। और एक नया स्प्रिंग सीजन आ रहा था जिसकी वजह से द ट्रीज़ दे वर फुल ऑफ फ्लावर्स। द डिलीशियस ब्रेथ ऑफ रेन वॉज इन द एयर। और पानी जब बरसता है तो उसकी एक टिपिकल स्मेल आती है, सूदिंग स्मेल आती है, जो जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आ रही है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग नाउ। और वो एक स्मेल आ रही थी रेन की, रेनफॉल जब होती है। इन द स्ट्रीट बिलो अ पेडलर वॉज क्राइंग हिज वेयर्स। नीचे सड़क पे एक पेडलर जो था, एक वेंडर जो था, वो अपने आर्टिकल्स बेचने के लिए चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था। द नोट्स ऑफ अ डिस्टेंट सॉन्ग विच समवन वॉज सिंगिंग रीच्ड हर फेंटली। एक कोई बर्ड थी जो टिपिकल स्टाइल में गाना गा रही थी काफ़ी डिस्टेंस पे, और वो भी उनको सुनाई दे रही थी, बहुत ही वीक। एंड काउंटलेस स्पैरोज वर ट्विटरिंग इन द ईव्स। और रूफ़ का जो एज होता है उसको ईव बोलते हैं, वहाँ पे ढेर सारी स्पैरोज बैठ करके ट्विटर कर रही थी। देवर चैटरिंग, देवर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ। तो आपने इतना पढ़ा कि मिसेस मलाड को न्यूज़ मिली जो उनकी सिस्टर जोसेफिन ने दी। न्यूज़ में ये बताया गया कि रेल रोड डिज़ास्टर में उनके हस्बैंड की सडन डेथ हो गई है। मिसेस मलाड ने ये न्यूज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया, वो थोड़ा बहुत रोई। उसके बाद उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला कि उनको ऊपर जा कर के रेस्ट करना है। जब वो ऊपर गई तो वो आर्म चेयर पे बैठ गई और सामने जो बड़ी सी स्क्वायर शेप्ड की विंडो है उसमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एनालाइज़ किया। तो ये स्टैंजा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें वो सारी डिटेल्स हैं कि उन्होंने क्या क्या एनालाइज़ किया, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप देखें कि वो आगे और भी चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं। उन्होंने देखा देयर वर पैचेस ऑफ ब्लू स्काई शोइंग हेयर एंड देयर थ्रू द क्लाउड्स दैट हैड मेट एंड पाइल्ड वन अबव द अदर इन द वेस्ट फेसिंग द विंडो। जब उन्होंने स्काई की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि क्लाउड के ब्लू स्काई जो है वो उसमें पैचेस हैं क्योंकि बीच बीच में क्लाउड्स हैं जो एक के ऊपर एक हैं, पाइल्ड अप हैं क्योंकि रेनी सीजन है। शी सैट विद हर हेड thrown back upon the cushion of a chair, quite motionless, except when a sob came up into her throat and shook her as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dream.
जब वो बैठी हैं तो पहले ही बता दिया गया है कि वो फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, टायर्ड हैं, ठीक है। सैडनेस से ज़्यादा उनको एक तरह की एंग्जाइटी है, एक टेंशन है जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो वो आर्म चेयर पे जो पीछे कुशन लगा रहता है उस पर उन्होंने अपने सर को पीछे रखा हुआ है, बिल्कुल मोशनलेस हैं। सॉबिंग एक तरह का ऐसा रोना होता है जिसमें आप आंसू नहीं बहते, आप सिसक सिसक के रोते हैं, ठीक है। और जैसे कोई उसको कंपेयर किया गया है विद अ चाइल्ड की जो सॉबिंग होती है। शी वॉज यंग विद अ फेयर काम फेस हुज लाइन्स bespoke repression and even a certain strength। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में मिसेस मलाड की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है, इसलिए ये स्टैंजा भी आपको लर्न करना है। तो वो यंग है, ब्यूटीफुल है, काम फेस है, और कहीं कहीं पे उनके फेस पे रिप्रेशन की वजह से लाइंस आ गई ना, जैसे जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, वरीज होती हैं, अनहैप्पी मोमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो एक तरह का रिप्रेशन हो जाता है। हाँ, तो वो फेस पे दिख रहा है। बट नाउ देयर वॉज अ डल स्टेयर इन हर आईज, लेकिन अब तो उनकी आईज में सिर्फ एक कंटिन्यूस डल लुक है। whose gaze was fixed away of yonder one of those patches of the blue sky। और वो गेज का मतलब होता है कंटिन्यूस लुक, और वो लगातार स्काई पे जो ब्लू पैचेस हैं उसको देख रही हैं। इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन बट रादर इंडिकेटेड अ सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंट थाट। सस्पेंशन का मतलब कंडीशनल डिले। तो वो जो लुक था, वो जो ग्लांस था, जो वो स्काई को देख रही थी, एक्चुअली वो शी वॉज नॉट लॉस्ट। ऐसा नहीं था कि वो बस ऐसे ही देख रही थी स्काई को, एग्जैक्टली उनके माइंड में एक इंटेलिजेंट थॉट आया था जिसको लेकर के वो कुछ सोच रही थी। अब रीडर के लिए इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि वो ये पता करे कि ये इंटेलिजेंट थॉट मिसेस मलाड की उसमें माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा इंटेलिजेंट थॉट है जो एक लेडी अपने हस्बैंड की डेथ न्यूज़ सुनने के बाद, जब वो बहुत सैड है और अपना सैडनेस को एक्सप्रेस करना चाह रही है और उसके बाद उसको पता चलता है, ठीक है, तो वो क्या ऐसा सोच रही है जो वो थॉट हो सकता है। देयर वॉज समथिंग कमिंग टू हर एंड शी वॉज वेटिंग फॉर इट फेयरफुली। कुछ तो ऐसा था जो उनके माइंड में आ रहा था जिसको लेकर के वो बहुत सोच रही थी। वॉट वॉज इट, वो क्या था? शी डिड नॉट नो। वो भी पूरी तरह से उस थॉट से, उस इंटेलिजेंट आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थी। इट वॉज टू सब्टिल एंड एल्यूसिव टू नेम। हालांकि वो जो आइडिया उनके माइंड में था वो बहुत ही क्लियर था, लेकिन डिफ़िकल्ट था डिफ़ाइन करने में। जब एक बहुत ही सैड और सॉरोफुल मोमेंट के टाइम पे आपको एक ऐसा आइडिया आए जो आपको हैप्पीनेस दे, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेंज आइडिया हुआ, वो एक ऐसा इंटेलिजेंट थॉट हुआ जो समझ में तो आ रहा है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट शी फेल्ट इट, लेकिन वो आइडिया उनके माइंड में बार बार आ रहा है। वो नहीं चाह रही कि वो इंटेलिजेंट थॉट उनके माइंड में उस टाइम आए जब अभी उनको अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज़ सुने हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी वो आइडिया आ रहा है बार बार उनकी माइंड में। क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, रीचिंग टूवर्ड्स हर थ्रू द साउंड्स, द सेंट्स, द कलर दैट फिल्ड द एयर। वो जो स्प्रिंग सीजन है और उस टाइम पे जो जो एनवायरनमेंट होता है, और उन पहले ही जो रेफरेंस दिया गया है कि स्पैरोज ट्विटर कर रही हैं, बर्ड्स की सिंगिंग का आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, रेनफॉल के बाद जो एक टिपिकल स्मेल आती है उसकी ब्रेथ वो देख रही हैं, सूंघ रही हैं, और न्यू स्प्रिंग लाइफ से जो ट्रीज़ लेडन है फ्लावर्स से, वो भी वो इमेजिन कर रही हैं। अब जब उन्होंने स्काई देखना शुरू किया तो उनको लगा कि एक्चुअली ये जो इंटेलिजेंट थॉट है वो गॉड की तरफ से, हेवन की तरफ से उनके माइंड में आ रहा है। लेकिन एज अ वुमन, एज अ मैरिड वुमन, एज अ वाइफ ऑफ ब्रेंटली मलाड, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो वो इस थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो in this video we have completed till this stanza. I will continue from this stanza in the next video. Goodbye.